आजकल सभी मनुष्य किसी न किसी प्रकार की इच्छाओं से ग्रसित रहते हैं। ये इच्छाएं हर मनुष्य की अपनी अपनी अलग अलग तरह की होती हैं। इसका कारण है कि मनुष्य की इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं। बहिर्मुखिता के कारण इंद्रियां चंचल होकर स्थूल संसार में लिप्त रहती हैं। इस परिवर्तनशील संसार में सुख कहाँ है, सिर्फ दुख ही दुख है। मनुष्य इस परिवर्तनशील क्षणभंगुर संसार का असली स्वरूप अज्ञानता के कारण पहचान नहीं पाता है। इसी कारण वह इस संसार को अपना समझता है। क्षणिक सुख भोगने के लिए सांसारिक वस्तुओं में लिप्त रहता है। इंद्रियों के पराधीन हो मनुष्य सुख के चक्कर में दुख ही दुख उठाता है। वह सोचता है कि अमुक प्रकार का सुख प्राप्त कर मैं तृप्त हो जाऊंगा। इसी तृप्ति के चक्कर में वह दिन दोगुना रात चौगुना लगा रहता, मगर तृप्ति नहीं होती है। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे तृष्णा बढ़ेगी। किसी इच्छा पूर्ति हो जाने पर तृष्णा कम नहीं होती है, बल्कि तृष्णा को बढ़ावा मिलता है। यदि जलती हुई लकड़ियों में आप घी डाल दें तो आग बुझ नहीं जाती है, बल्कि आग और भड़कती है। जितनी इच्छाएं ज़्यादा चलेंगी उस वस्तु पर मोह अधिक हो जाएगा। मोह को दूर करने के लिए उसे अपनी तृष्णा पर अधिकार करना होगा। तृष्णा पर अधिकार करने के लिए इच्छाओं का दमन करना होगा। इच्छाओं को दमन करने के लिए उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। इंद्रियों पर अधिकार तभी हो सकता है जब इंद्रियों को अंतर्मुखी किया जाए। इंद्रियों के अंतर्मुखी होने पर इच्छाएं कम हो जाएंगी, मगर इसके लिए योग का सहारा लेना पड़ेगा। जब मनुष्य ईश्वर के विमुख होकर सांसारिक सुख की प्राप्ति के चक्कर में पड़ जाता है तो इंद्रियों की चंचलता के कारण इच्छाओं व मोह में डूब जाता है। फिर यही इंद्रियां मनुष्य का जीवन बर्बाद कर डालती हैं, क्योंकि मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर पथभ्रष्ट हो जाता है। कभी कभी इंद्रियों की दासता के कारण बहुत गलत कार्य करने के लिए क्रियाशील हो जाता है, जिससे समाज में घृणा का पात्र तो बनता ही है, साथ ही पाप युक्त कर्म करने के कारण नरकगामी भी हो जाता है। इन्हीं इच्छाओं के कारण मनुष्य का बहुमूल्य जीवन मूल्यहीन बनकर पतन का रास्ता तय करने लगता है। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हमारी अमुक आदत छूटती ही नहीं है, शायद इस जिंदगी में ना छूटे। जो मनुष्य यह कहता है कि हमारी अमुक आदत छूटती ही नहीं है, जबकि आदत का परिणाम बुरा है, इससे मालूम पड़ता है कि उसकी इच्छा शक्ति बहुत ही कमज़ोर है। उसे अपनी इच्छा शक्ति में दृढ़ता लानी होगी, साथ ही संकल्प करना होगा कि हमें अमुक वस्तु ग्रहण नहीं करनी है अथवा अमुक कार्य नहीं करना है, तो अवश्य उस पर असर पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा हट का भी प्रयोग करना चाहिए, तब किसी कार्य में कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे नशीले पदार्थ छोड़ने हो अथवा असामाजिक कार्य छोड़ने हो, सफलता अवश्य मिलेगी। यह सफलता एकदम से समझ नहीं आती है, मगर धीरे धीरे महसूस होती है। साधक को सबसे पहले अपने विषय में यह जानकारी करनी चाहिए कि उसकी कौन सी इंद्रिय चंचल है जिसका वह वशीभूत है। फिर शांत होकर उस इंद्रिय को समझाए क्यों हमारा पतन कर रही हो, अब ऐसा कार्य करो जिससे हमारा उत्थान हो जाए। ऐसा कई बार आप कीजिए, बिल्कुल एकांत में गंभीर होकर समझाइए। आपको कुछ समय बाद लगेगा कि आप जिस इंद्रिय को समझा रहे हैं उसका समर्थन आपको अंतःकरण से भी मिल रहा है। यदि आप सच्चे भाव से उस कार्य को छोड़ना चाहते हैं तो आपको अंदर से सहायता अवश्य मिलेगी। फिर भी यदि उस कार्य को छोड़ने में आपको अवरोध आ रहा है तो उसी समय आपको हठ का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप जिह्वा के वशीभूत हैं तो आपकी जिह्वा हमेशा स्वादिष्ट भोजन अथवा नाना प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन के लिए व्याकुल रहती होगी। आप उसी समय पूर्ति करने का प्रयास करते होंगे। किसी किसी की आदत पड़ जाती है दूसरों की बुराई करने की, उल्टे सीधे शब्द बोलने की, क्योंकि उन्होंने जिह्वा पे लगाम नहीं लगा रखी है। वह बेलगाम घोड़े की तरह भागती रहती है, यानी बोलती रहती है। इससे स्थूल व स्थूल से परे दोनों जगह हानि उठानी पड़ती है। इसलिए हमें अपनी जिह्वा को समझाना चाहिए व विकसित करना चाहिए कि स्वादिष्ट भोजन की ओर ना भागे, दूसरों को गलत शब्द ना बोले, बल्कि आदर युक्त बोले व ईश्वर का गुणगान करे। इसी प्रकार इंद्रियों को समझाएं, इससे इच्छाएं कम हो जाएंगी। हाँ, जितनी आसानी से हमने कह दिया और आपने सुन लिया कि हमें अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह कार्य इतना आसान नहीं है। यह कार्य शीघ्र ही नहीं हो जाएगा, मगर दृढ़ निश्चयी व विवेकी मनुष्य इस कार्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि एक ना एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी।
मनुष्य को जन्म मृत्यु से छुटकारा ना मिलने का कारण उसकी इच्छाएं ही हैं, क्योंकि वह जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता है और इच्छाओं से ग्रसित रहता है। मृत्यु के समय भी इच्छा नहीं छूटती है। इन्हीं अतृप्त इच्छाओं के कारण मनुष्य मृत्यु के पश्चात भी सूक्ष्म शरीर धारण किए यहाँ वहाँ भटकता रहता है। सूक्ष्म शरीर किसी प्रकार का कार्य करके तृप्त नहीं हो सकता, उसके द्वारा किसी प्रकार का कार्य संभव नहीं है, इसलिए उसे क्लेश होता है। जब तक कोई योगी या भक्त उसको इच्छित सामग्री ग्रहण ना कराए तब तक वह उसे ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसी अतृप्त जीवात्माएं घोर कष्ट महसूस करती हैं। कुछ समय बाद वे हताश हो जाती हैं और ऊर्ध्वगमन कर जाती हैं, क्योंकि उनकी वासना पूरी होती नहीं दिखाई पड़ती। ऊर्ध्वलोक में कर्मानुसार यातनाएं सहती हैं और फिर इच्छाओं के कारण जन्म लेना पड़ता है।